अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको इस तरह का ब्यूटीफुल सा एंगेजमेंट रिसेप्शन मेकअप करके बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ईजी स्टेप्स में इस तरह का खूबसूरत सा मेकअप मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेंस लगाने वाली हूँ। तो लेंस को देखिए किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले हमको आइज़ को इस तरह से स्ट्रिच करके अपवर्ड डायरेक्शन में देखना है, और उसके बाद लेंस को बहुत ही आराम से इस तरह से स्टिक करना है, और पहले इधर नीचे देख के फिर आइज़ को थोड़ा सा क्लोज़ करना है। तो बहुत ही आसानी से हमारे लेंस जो है वो वेयर हो जाती है। बस आपको बहुत पेशेंस से और बहुत सब्र से काम लेना है। लेंस लगाते टाइम आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत आराम से लगाना है, और कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल भी डरने की घबराने की बात नहीं है। बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से जो आपके लेंस है वो वेयर हो जाते हैं। देखिए इस तरह से लेंस वेयर करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके हैंड्स जो है वो एकदम क्लीन होने चाहिए, और इस तरह से आपके जो लेंस है वो आराम से लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और उसका छोटू वाला पैक मेरे पास रखा हुआ था, और रख के बेचारा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा इसी को आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये मॉइस्चराइज़र को यूज़ किया है, और ये मॉइस्चराइज़र अगर आपको चाहिए तब डेफ़िनेटली बाय कर सकते हो। स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो मेरी जो स्किन है वो इतनी ड्राई नहीं है, ऑयली स्किन है, तो मैं इसकी क्वांटिटी एकदम कम लूँगी और उसको इस तरह से अच्छे से अप्लाई करूँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए ये वाला मॉइस्चराइज़र एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपको लगाना है इस तरह का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। जी हाँ, ये मेकअप बहुत ही ग्लॉसी, बहुत ही शाइनी और बहुत ही ग्लास स्किन मेकअप होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं इल्यूमिनेटिंग प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ, और उसको देखिए इस तरह से अप्लाई करूँगी। तो स्विस ब्यूटी का एकदम अफोर्डेबल इल्यूमिनेटिंग प्लस प्राइमर है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके मेकअप में शाइन एंड ग्लॉस ऐड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं अप्लाई कर लेती हूँ, और इसको अप्लाई करने के बाद देखिए मेरे जो बेजान से चेहरे में एक जान ऐड हो गई, एक ग्लॉस ऐड हो गया, एक शाइन ऐड हो गई, जिससे मेरा जो बेस है वो बहुत ही अच्छा बनेगा, और बहुत ही स्ट्रॉन्गली ग्लॉसी वाला बेस बनेगा। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप, जैसा कि आप सभी को पता है, रातों को जगने की वजह से जो हमको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, उन सब दाग धब्बों को छुपाने के लिए हम यूज़ करते हैं कलर करेक्शन का। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइजिंग कर रही हूँ अपने शेड से। एक टोन डार्क शेड हम यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब कुछ आराम से छुप जाते हैं। तो इस तरह से हमको उनको छुपा लेना है। ये स्टेप आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर आप अपने दाग धब्बों को नहीं छुपाएंगे तो वो फाउंडेशन से भी नज़र आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो इसके लिए हमको उसको मारने के लिए इस तरह से कलर करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सारे स्किन की प्रॉब्लम को हाइड कर लेना है, और उसको 80% ब्लेंड करना है, पूरा का पूरा ब्लेंड नहीं कर देना है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ, जो कि मेरा फेवरेट है। और जैसे कि ये फाउंडेशन मैट फाउंडेशन है, इसीलिए मैं यहाँ पे इसमें स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग लिक्विड मिक्स करूँगी। देखिए कैसे मिक्स करते हैं। सबसे पहले हमको फाउंडेशन के 1-2 ड्रॉप इस तरह के एक पैलेट में ले लेना है, और उसके ऊपर मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटर ऐड करने वाली हूँ। तो इससे जो हमारा मैट फाउंडेशन है वो शाइनी और ग्लॉसी बन जाता है। तो ये एक मेकअप हैक है। अगर आपके पास एक मैट फाउंडेशन है और आपको उसको ग्लॉसी बनाना है, तो आप उसमें इस तरह का इल्यूमिनेटिंग ऐड कीजिए, और आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ग्लास स्किन मेकअप कर रही हूँ, ग्लॉसी मेकअप कर रही हूँ, तो मैं हर एक चीज़ एकदम चमकीली रखना चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि ग्लास स्किन का मतलब होता है हमारे मेकअप में बहुत ज़्यादा शाइन है। तो देखिए मैट फाउंडेशन हमारा चुटकियों में बन जाता है शाइनी ग्लॉसी फाउंडेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यही फाउंडेशन से मैंने ब्राइडल लुक किया था, और ब्राइडल लुक मैंने पूरा मैट में किया था। इसीलिए मैं ये चाह रही थी कि आपको एंगेजमेंट और रिसेप्शन मेकअप लुक इस तरह से ग्लास स्किन वाला बता दूँ। ये वाला मेकअप आप रिसेप्शन में भी कर सकते हो और एंगेजमेंट में भी कर सकते हो, दोनों में एकदम बेस्ट होगा। अगर आप शादी में मैट करोगे तो आपको रिसेप्शन में इस तरह से ग्लास स्किन मेकअप करना चाहिए। हर तरह हर जगह एक ही मैट वाला फिनिश हमको नहीं करना है। वही सेम प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करके यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा सा एक ग्लास स्किन मेकअप बता रही हूँ। तो देखिए हमारा जो फाउंडेशन है सेक्शन वाइजली मैंने ब्लेंड कर दिया है। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, और फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मेरी जो स्किन है वो इस तरह से चमकने लगी है।
फाउंडेशन के बाद अब यहाँ पे हम हमारे फेस को शार्प बताने के लिए कॉन्टूर करते हैं, जो कि आप लोगों को पता है। मैंने आप सारी सब कुछ चीज़ें आपको डे 1 से लेके डे 32 तक सब कुछ डिटेल में बताया कि कॉन्टूर कैसे करते हैं, ब्लश कैसे लगाते हैं, फाउंडेशन के शेड्स, अंडरटोन्स, स्किन टोन्स, आई मेकअप, ऑल अबाउट जितना भी मेकअप रिलेटेड नॉलेज है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और ये हमारी सेकेंड लास्ट क्लास, इसके बाद वाली लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूँगी। तो कॉन्टूर के बाद हाइलाइटिंग करेंगे, और हाइलाइटिंग भी क्यों करते हैं ये भी आप लोगों को मालूम है। फेस को हाईलाइट करने के लिए हम हाईलाइट करते हैं। हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हाइलाइटर कंसीलर लगाने के बाद इस तरह से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और हमारा बेस देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्मूथ लग रहा है। अब यहाँ पे मैं ब्लश लगाने वाली हूँ। ब्लश का शेड आपको पिंक नहीं लेना है, पीच शेड लेना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ अलग मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। एकदम नेचुरल ब्लश बहुत ज़्यादा लगाएंगे, बट पिंक कलर का नहीं, पीच कलर का ब्लश लगाना है इस तरह से। तो अच्छे से हमको सारे ही हमारे फेस के ऊपर ब्लश लगाएंगे। ब्लश के बिना मेकअप हमारा अधूरा लगता है, और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्लश का ही टॉपिक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से भर भर के ब्लश लगाना है। तो ब्लश लगाने से हमारा जो फेस है वो बहुत क्यूट लगता है और बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्रेश लुक आता है हमारे मेकअप में। तो इस तरह से ब्लश लगाना है। ब्लश लगाने के बाद यहाँ पे मैं क्रीम हाइलाइटर का ही यूज़ करूँगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्रीम हाइलाइटर से हमको नेचुरल शाइन, नेचुरल ग्लॉस मिलता है। तो यहाँ पे मैं ग्लास स्किन ग्लॉसी मेकअप कर रही हूँ, तो इसके लिए आपको क्रीम हाइलाइटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्रीम ब्लश के बाद मैं क्रीम हाइलाइटर का यूज़ करूँगी। आप चाहो तो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह से फिंगर से भी लगा सकते हो। फिंगर से लगाने के बाद आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, ठीक है। तो फॉरहेड पे जहाँ पे भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हमको इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड कर लेना है। जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो हमको पाउडर सेटिंग से पहले अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए, हाइलाइटर लगाने के बाद मेरा जो बेस है वो बहुत ही प्यारा बन गया है, बहुत ही ग्लॉसी ग्लॉसी शाइनी बन गया है। एकदम नो मेकअप लुक वाला इसमें फ़ील आता है हमको ग्लास स्किन मेकअप में, और जो कि पाकिस्तानी ब्राइडल वाला पाकिस्तानी लुक में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आज आपको ये वाला लुक सिखा रही हूँ। अब इसको पाकिस्तानी ब्राइडल मेकअप लुक बोलिए, एंगेजमेंट मेकअप लुक बोलिए, या फिर रिसेप्शन मेकअप लुक बोलिए, आप इसको कहीं पे भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग मेकअप लुक है, ठीक है। तो अब आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर से सारे ही फेस को, सारे ही बेस को सेट कर देना है। आपको कॉम्पैक्ट पाउडर को अवॉइड करना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो मेकअप है वो शाइनी और ग्लॉसी मेकअप है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी तो मेरा जितना भी मैंने शाइन दिया है मेरे मेकअप में, वो सब कुछ मैट में बदल जाएगा। इसीलिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर को अवॉइड करके एक अच्छे ब्रांड का कोई भी आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर अप्लाई करना है, सिर्फ अपने बेस को सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेस जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं आई मेकअप करूँगी। देखिए, आई मेकअप में भी मैं नो फुल कट क्रीज, नो हाफ कट क्रीज, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल ग्लिटरी और बहुत ही अच्छा आई मेकअप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और लाइट शेड से हमारी क्रीज के ऊपर ब्लेंड करना है इस तरह से, सर्कुलर मोशन में इस तरह से ब्लेंड करना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं एक ब्लैक जेल आईलाइनर ले रही हूँ और उसको सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करके उसको इस तरह से स्मच करूँगी, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे इस तरह से, ठीक है। ताकि मैं यहाँ पे सिल्वर ग्लिटरी मेकअप कर रही हूँ, तो हमारी आइज़ में एक डेप्थ क्रिएट हो जाए और हमारी आइज़ कंप्लीट लुक लगे, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैक लाइनर को मैं नीचे से भी लगाऊंगी, मीन्स लोअर लैश लाइन से भी इस तरह से अप्लाई करते हुए आऊँगी, ताकि हमारे जो आइज़ के एंड है वो, मतलब आई शेडोज़ हमारा एंड लगे, कहीं पे भी ऐसा बाकी ना हो। अब इनर कॉर्नर पे हम शिमर अप्लाई करेंगे इस तरह से, डायरेक्टली फिंगर की मदद से शिमर अप्लाई करके इसी के ऊपर मैं ये सिल्वर ग्लिटर ऐड करने वाली हूँ। बस हमारा जो मेकअप है बहुत ही ईजी आई मेकअप होने वाला है और उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो ऐसे वाले आई मेकअप अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हाफ कट क्रेज, फुल कट क्रेज से भी ज़्यादा ऐसे वाले आई मेकअप बहुत अच्छे और बहुत सोबर और बहुत खूबसूरत लगते हैं, और करने में भी उतने ही ईजी होते हैं। बस आपको देखिए, इस तरह से पहले लाइनर लगा के उसको स्मच करना है और इनर कॉर्नर पे शिमर डाल के ग्लिटर डालना है। अगर मैं आउटर कॉर्नर पे ब्लैक लाइनर से स्मच नहीं करती तो मेरा जो शिमर है वो बहुत अजीब लगता, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपका जो भी ड्रेस का कलर है, ग्रीन, पिंक, ब्लू, पर्पल, वो आपको
आउटर कॉर्नर पे फिंगर की मदद से बस हल्का हल्का सा टच करना है, बहुत हल्का सा, बहुत डार्क नहीं। और यहाँ पे मैं वेट आई शेडोज से ये वाला जो ग्रीन कलर है वो लेकर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरा जो आई मेकअप है बस कंप्लीट हो गया और बहुत ही प्यारा लगता है ऐसा आई मेकअप। आप लोग भी करके देखिए। जेल आईलाइनर का यूज़ करेंगे और कोई भी विंग नहीं निकालेंगे, बस अपर लैश लाइन के ऊपर थोड़ा सा बहुत थिन आईलाइनर हमको अप्लाई करना है इस तरह से। ना आउटर पे विंग निकालना है और ना इनर पे विंग निकालना है, बस आईज़ को खूबसूरत बताने के लिए हमको लाइनर लगाना है, मतलब स्किप नहीं करना है बट नहीं लगाए जैसा लगना है, ऐसा वाला लाइनर लगाना है। वही उसी तरह से काजल भी लगा लेना है और काजल लगाने के बाद हमारा जो आई मेकअप है वो देखिए कुछ इस तरह से लगता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लिटरी आई मेकअप लगता है। और इसी के साथ साथ हमको लैशेज़ को कभी भी स्किप नहीं करना है। लैशेज़ यहाँ पे मैं स्क्वायरल लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छे और बड़े-बड़े होते हैं। इस तरह के लैशेज़ मैं यहाँ पे लगाऊँगी। लैश ग्लू ऑफ कैमरा लगा लिया था, स्विस ब्यूटी का लैश ग्लू यूज़ की हूँ। जितना अच्छा आप लैश ग्लू लेंगे उतना ही अच्छे से आपके लैशेस स्टिक होंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटर में पहले आईलैश को रखना होता है, उसके बाद आउटर एंड इनर से स्टिक करना होता है। मैंने हर चीज़ आपको डिटेल में सिखाई है मेरे इस कोर्स में और मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाली हूँ और वो दिन बहुत दूर नहीं है। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको इंस्टाग्राम का आईडी मेरा शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर मैसेज करना है ताकि मैं आपके नाम से आपको सर्टिफिकेट दे सकूँ। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए अपने फुल नेम के साथ और मैं आपको वहीं पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर ब्लश लगाया, अब यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ इस तरह से। हाइलाइटर यहाँ पे मैं लगाऊंगी कुछ इस तरह से। हाइलाइटर लगाने के बाद हमारा मेकअप देखिए कितना शाइनी, कितना ग्लॉसी और कितना, मतलब एकदम इतना सारा मैंने मेकअप किया है फिर भी मेकअप नहीं करे जैसा लगता है, ऐसा वाला ग्लास स्किन मेकअप। लिपस्टिक भी एकदम न्यूड लगाऊंगी मैं। डार्क लिपस्टिक हमने पिछली क्लास में लगाया था, बोल्ड मेकअप किया था, मैट मेकअप किया था ब्राइडल लुक में, बट ये लुक हमारा अलग होने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी इस तरह की पिंक कलर की, लाइट पिंक पीच कलर की। इस तरह से मैं न्यूड लिपस्टिक लगाऊंगी। इसी के ऊपर ग्लॉसी मेकअप है तो लिप ग्लॉस कैसे मिस कर सकते हैं। लिप ग्लॉस को अच्छे से अप्लाई करूँगी ताकि हमारा मेकअप बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरह से लिप ग्लॉस लगाने के बाद हमारा जो मेकअप है वो कंप्लीट होता है और पूरा जो लुक है वो इस तरह से निकल के आता है। मैंने साइड टिक्का और मांग टिक्का अप्लाई कर लिया है और पूरा जो लुक देखिए कितना शाइनी, कितना ग्लॉसी, कितना नेचुरल मेकअप लग रहा है। इतना सारा मेकअप करने के बाद भी अगर आपका मेकअप ऐसा लगता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मेकअप करने आ गया है और आपको मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए और अगर आपको ये मेकअप पसंद आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ आप लोगों को कमेंट करना है ताकि मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकूँ। सर्टिफिकेट मुझे देना है, सर्टिफिकेट्स एकदम रेडी हैं, बस आप मुझे डीएम कीजिए अपने फुल नेम के साथ और मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूँगी और उसके लिए आपको हर वीडियो में प्रेजेंट कमेंट करना है। चलिए।